भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द को उपयोग किया गया है तो उसका अर्थ लिखना, यानी समाजवादी शब्द की क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें समाजवादी का अर्थ क्या होता है। यदि हम बड़े पैमाने में देखें, बृहत रूप में देखें, तो समाजवाद का अर्थ होता है सभी तरह की समानता। सभी तरह की समानता में कौन सी? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, पूरी टोटली सबको एक जैसा बना दो, तो वो है समाजवाद। लेकिन हमारे देश में समाजवाद के इस अर्थ को नहीं स्वीकारा गया। हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। इसको नेहरूवादी विचारधारा के अंतर्गत देखा जा सकता है। नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा दी। उसमें क्या है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व स्वीकारा गया है। साथ में आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात की जाती है, यानी गरीबी कैसे कम करें, बीमारी कैसे कम करें, लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारें, इस तरह की समाजवाद पे बल दिया जाता है। संपत्ति केंद्रीकरण को कम करने की बात कही जाती है। इसलिए आपने देखा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, सारी संपत्ति लगभग सरकार की अधीन होती थी, ताकि पहले जैसे जो जमींदारी प्रथाएं थी कि एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाता था, उस तरह से चीज़ें ना बने। वंचितों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ताकि जो विषमता है समाज में, चाहे सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता हो, अलग अलग तरीके से सरकार उस विषमता को कम करने के लिए लगातार जो प्रयास करती है, और साथ में निजी क्षेत्र भी काम कर रहा होता है। इन दोनों के बीच जो सामंजस्य होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद को हमने अपनाया हुआ है। समाजवाद जो शब्द है ये हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से इस शब्द को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप समाजवाद का अर्थ लिखने को आए, हमारे इस प्रस्तावना के जो शब्द उपयोग किया गया है उसके अनुसार, तो आप इन सारी चीज़ों को उसमें डिटेल से लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके।